मेरी शादी को अभी कुछ ही हफ्ते हुए थे, पर मुझे मेरे पति का व्यवहार बिल्कुल भी अजीब लग रहा था। कुछ तो था जो वो मुझसे छुपा रहे थे, क्योंकि उनके चेहरे पर हर समय एक डर दिखाई दे रहा था। हमारी शादी को इतने दिन हो गए, पर फिर भी वो मुझसे दूर दूर रहते थे। उनके इस व्यवहार से मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरे पति मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहे हैं। इसलिए मैंने एक दिन पूछ ही लिया और उन्होंने जो कुछ भी कहा उससे मैं अंदर तक हिल गई। मेरा नाम आराधना है। मैं अपने मम्मी पापा की लाडली बेटी हूँ। मैं 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ, इसलिए मेरे पापा मम्मी मेरी हर खुशी का ध्यान रखते थे। मेरी हर इच्छा को आज तक उन्होंने पूरा किया था। मुझ पर उन्होंने कोई दबाव नहीं डाला। मैं MBA करना चाहती थी और उन्होंने मेरी इस इच्छा का भी पूरा ख्याल रखा। मैं अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ना चाहती थी, इसलिए प्यार मोहब्बत से कोसों दूर रहती थी। वैसे भी मैं इन प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये सब जीवन के भटकाव हैं जो आपको आपके सपने से दूर कर देते हैं। मैं अरेंज मैरिज में विश्वास रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अरेंज मैरिज ही एक लड़की के लिए बेहतर ऑप्शन है, ताकि जीवन के किसी भी मोड़ पर कोई कठिनाई आए तो मम्मी पापा होंगे मेरे साथ खड़े। बस यही सोचकर पापा मेरे लिए अच्छा जीवन साथी ढूंढना शुरू कर दिए। आए दिन कोई न कोई लड़के वाले देखने आ जाते थे, पर किसी न किसी कारण कहीं रिश्ता सेट नहीं हो पा रहा था। खैर, एक दिन पापा ने मुझे एक लड़के का फ़ोटो दिखाया जो पहली ही नज़र में मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने पापा को हाँ कहा। पापा ने तुरंत लड़के वालों को फ़ोन किया और अगले संडे को घर पर बुला लिया, ताकि आमने सामने हम एक दूसरे को देख सकें। इस बीच पापा अपनी तरफ से सारी छानबीन भी कर लिए लड़का और उसकी फैमिली के बारे में। सब अच्छा लग रहा था, इसलिए हम लोग संडे का बेसब्री से इंतज़ार करने लगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया। सुबह से ही तैयारियां चल रही थी। तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे थे। मैं भी थोड़ी एक्साइटेड थी लड़के को देखने के लिए। आखिर देखने के बाद ही तो किसी के बात व्यवहार आचार विचार समझ आते हैं। खैर, लड़के वाले दोपहर होते होते हमारे घर आ गए। थोड़ी देर बातचीत होने के बाद मुझे बुलाया गया। मैं हाथ में चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई। दाखिल होते ही मेरी नज़र सीधा लड़के पर गई। उसने सिंपल सा लाइट ब्लू कलर का शर्ट और जीन्स पहन रखा था और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम दिख रहा था। मैं तो उनकी मासूमियत पर फिदा हो गई थी, इसलिए मैं तो मन ही मन बिल्कुल तैयार थी उनकी जीवन संगनी बनने के लिए। पर मेरे हाँ करने से क्या होता है, उधर से भी तो हाँ होना चाहिए, तभी तो बात आगे बढ़ेगी, मतलब रिश्ता पक्का होता। अब तक मैं मन ही मन ये सब सोच ही रही थी कि पापा ने लड़के से कहा, आप लोग आपस में बात करना चाहते हैं तो अकेले में बात कर सकते हैं। पापा के ऐसा बोलने पर भी लड़के ने मना कर दिया, पर लड़के की माँ ने हमें अकेले में बात करने को कहा और हमें एक दूसरे कमरे में भेज दिया गया। कुछ देर यूं ही कमरे में खामोशी बनी रही। मुझे लगा शायद मैं लड़के को पसंद नहीं आई, इसलिए मिलने से मना भी कर रहा था और खामोश भी है। पर मैं खामोश नहीं रह पाई और मैंने ही उनसे सामने से पूछ दिया, बिना किसी आने वाले परिणाम के, क्योंकि मुझे जानना था उनके बारे में। इसलिए मैंने कहा, आप कुछ अपने बारे में बताएं। मेरे सवाल करने पर आखिरकार उनके मुंह से भी शब्द फूट पड़े और उन्होंने कहा, वैसे तो आपको मेरा नाम पता ही होगा, पर फिर भी बता रहा हूँ।
मेरा नाम अंकुश है और मैं एक मार्केटिंग हेड हूँ एक कंपनी में। इस तरह हमारी बातचीत शुरू हुई। कुछ देर ऐसे ही हमारी बातें हुई और फिर हम बाहर आ गए। फिर आपस में सबकी बात हुई और रिश्ता तय हो गया। लड़के के माता पिता जल्दी शादी करना चाहते थे, इसलिए हमारी शादी की तारीख 2 महीने बाद तय कर दी गई। खैर, अंकुश के माता पिता के जिद करने पर हम दोनों एक दूसरे का फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लिए, पर उन्होंने मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया। जबकि 1 महीना होने जा रहा था, हमारे रिश्ते पक्के हुए। मुझे लगा शायद अंकुश थोड़े शर्मीले स्वभाव के हैं, इसलिए वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। बस यही सोचकर मैंने ही पहल की शुरुआत की। अब हमारी अक्सर बातें होने लगी। इधर उधर की बातें भी होती थी और प्यार भरी बातें भी होती थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर की प्यार वाली फीलिंग जाग रही थी। अब मुझे एहसास हो रहा था प्यार क्या होता है, जिससे मैं आज तक अछूती थी। देखते देखते हमारी शादी के दिन करीब आ गए। मैं बेहद खुश थी अंकुश को पाकर, पर एक गम भी था अपने मम्मी पापा को छोड़कर जाने का। पर ये तो जीवन का रीत है, सबको जाना ही पड़ता है अपने माता पिता का घर छोड़कर। मुझे भी जाना ही था। आखिर वो दिन आ ही गया। शादी के बाद मुझे भी मम्मी पापा का आंगन छोड़कर पिया के घर जाने का, पर उदासी के साथ खुशी भी थी, क्योंकि मुझे अंकुश जैसा जीवन साथी मिला था। अब शादी की थी तो सुहागरात भी आनी ही थी। मैं थोड़ी घबराई सी अपने बेड पर बैठे अंकुश का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर में अंकुश कमरे में आए। वो सिल्क के कुर्ते में बहुत प्यारे दिख रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मैंने भी हल्की स्माइल दी, पर उनके चेहरे पर मुझे कुछ घबराहट व परेशानी दिख रही थी। उनकी परेशानी देखकर मुझे लगा जैसे एक लड़की सुहागरात के दिन घबराई सी रहती है, शायद एक लड़का भी उतना ही घबराया हुआ रहता है। इसलिए मैं इस बात पर कोई ध्यान नहीं दी। खैर, अंकुश थोड़ी देर बात किए, फिर बाथरूम में चले गए और जब बाहर निकले तो उन्होंने अपना कपड़ा चेंज कर लिया था। फिर आते ही उन्होंने कहा, तुम काफ़ी थक गई होगी, इसलिए सो जाओ। मुझे लगा वो भी थके हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए। अगली सुबह अंकुश बाथरूम में फ्रेश होकर नहाकर और कपड़े भी अंदर ही चेंज करके बाहर आए। मुझे ये देखकर थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने सोचा शायद ये अंकुश की आदत होगी। अगली रात फिर आई और अंकुश ने फिर ऐसा ही किया। ऐसा करते करते 5 दिन निकल गए। इन 5 दिनों में उन्होंने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक अंकुश के व्यवहार में इतना कैसे परिवर्तन आ गया, क्योंकि जितना अभी तक मैं फ़ोन के बातचीत से अंकुश को जान पाई थी, उससे तो किसी प्रकार की शक की या दुविधा की गुंजाइश नहीं थी। पर शादी के बाद उनका इस तरह दूर दूर भागना मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी। अब मुझे यकीन होने लगा था कि अंकुश जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर वो साफ दिखाई दे रहा था। अब मेरा सब्र जवाब दे रहा था। इसलिए अगली रात जब वो फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके बाथरूम से बाहर आए तो मैंने पूछ दिया, आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? कुछ बात है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैंने देखा है आपके चेहरे पर झलकते डर को। इसलिए बेझिझक मुझसे बोल दीजिए ताकि मैं भी निश्चिंत हो जाऊं। मेरे ऐसा कहने पर अंकुश थोड़ा गंभीर हो गए। फिर उन्होंने कहा, मैं जो बात तुम्हें बताऊंगा शायद उसे जानकर तुम्हें बहुत बुरा लगेगा और शायद तुम मेरे साथ भी रहना पसंद नहीं करोगी। अंकुश इतना कहकर खामोश हो गए, पर मेरे अंदर भावनाओं का वेग तेज हो गया, क्योंकि उनकी बातें, उनकी गंभीरता मुझे अंदर से भयभीत कर रही थी। आखिर ऐसा कौन सा सच है जो मेरी ज़िंदगी बदल देगी?
मैं सच जानने के लिए बेचैन थी, इसलिए मैंने अंकुश से कहा, अगर आप मुझसे सच छुपा लेंगे तो यकीनन मुझे बहुत बुरा लगेगा, इसलिए बेझिझक अपने दिल की बात कहिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मेरे ऐसा कहने पर अंकुश अपने शर्ट का बटन आहिस्ता आहिस्ता खोलते हुए मुझसे कहने लगे, आराधना, मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता था, इसलिए मैं तुमसे दूर दूर रहने की कोशिश करता रहा। मुझे प्लीज़ गलत मत समझना, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो जिससे तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो जाए। अंकुश बोले जा रहे थे और मैं उन्हें देख रही थी कि आखिर ये शर्ट के पीछे क्या छुपा रहे हैं। मैं अब तक सोच ही रही थी कि अंकुश ने अपना शर्ट उतारा, जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं उस दृश्य को देखकर दंग थी और मन ही मन कह रही थी कि ऐसा भी कोई हो सकता है। आखिर सच मेरी आंखों के सामने था और मेरी आंखों में दुख के आंसू थे। क्यों किया अंकुश ने इतना बड़ा धोखा? प्यार किसी और से और शादी मुझसे? नहीं, ये गलत है। एक ऐसा इंसान जो अपनी प्रेमिका से इस कदर प्रेम करता है कि उसके नाम को अपने शरीर के हर हिस्से में गुदवा रखा है। जिस्म का एक भी ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ उसका नाम नहीं था। उस टैटू को देखकर ना कोई सवाल बचा था, ना कोई जवाब था, तो मेरी आंखों में आंसू। मैं उस दृश्य को देखकर बिल्कुल भी मौन हो गई और चुपचाप रोते रोते बेड के कोने में सो गई। सुबह जब आँख खुली तो वही नज़ारा सामने दिख रहा था और अंकुश कल रात से ही मुझसे बात करना चाह रहे थे, पर मैं बात करना नहीं चाहती थी, क्योंकि अंकुश ने मुझसे बहुत बड़ी बात छुपाई थी और मैं इसे कैसे भूल सकती थी। वो चाहते तो शादी से पहले अपने प्रेम के बारे में बता सकते थे, पर उन्होंने इतनी बड़ी बात छुपा कर रखा। मैं काफ़ी उदास और निराश थी और मन में कई सवाल घूम रहे थे कि आगे क्या करूं। खैर, मैं काफ़ी दिनों तक अंकुश से कोई बात नहीं की, पर वो कोशिश करते रहे मुझसे बात करने की। मैं नाराज़ थी और दुखी थी, क्योंकि अंकुश ने मुझसे सच छुपाया था। वो चाहते तो बता सकते थे, पर उन्होंने एक झूठ के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी, जो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं था। देखते देखते 1 महीना होने जा रहा था हमारी शादी को, और अब अंकुश भी मेरी खामोशी को देखकर परेशान होने लगे। इसलिए एक रात जब मैं सो रही थी तो उन्होंने मेरी बाहों पर हाथ लगाया और मुझसे बोले, तुम चाहो तो हम बात कर सकते हैं, ताकि तुम्हारी गलतफहमी को दूर कर सकूं। अंकुश की बात सुनकर मैंने कहा, अब बचा ही क्या है बात करने के लिए और गलतफहमी दूर करने के लिए। प्यार उससे करते थे तो शादी मुझसे क्यों? यही तो गलतफहमी दूर करना है आराधना। हाँ, मैं करता था पायल से प्यार, और शायद हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर उनके माता पिता ये कभी नहीं चाहते थे कि हमारी शादी हो, क्योंकि वो ऊंचे जाति की थी और मैं उससे छोटी जाति वाला। वे लोग किसी भी कीमत पर मुझे अपना दामाद बनाने के लिए तैयार नहीं थे, और यहाँ तक कि हमें जान से मार डालने की धमकी दे रखे थे अगर हमने भागकर शादी कर ली तो। बस इसी डर से पायल मुझसे दूर हो गई, पर हमारे प्यार की निशानी हम दोनों के जिस्म में रह गए। पर वक्त के साथ साथ ये प्यार की निशानियाँ धुंधली होती चली गई। मैं चाहता तो ये निशानियाँ मिटा सकता था, पर मैं तुम्हें सच बताना चाहता था, ताकि हमारे आने वाली ज़िंदगी में इसकी कोई परछाई नहीं पड़े। अंकुश की बात सुनकर मैंने कहा, पर आप मुझे ये सब शादी से पहले भी बता सकते थे। मेरे सवाल सुनकर अंकुश थोड़ी देर चुप हो गए और फिर कहते हैं, क्या मैं शादी से पहले बता देता तो तुम शादी नहीं करती?
पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है आराधना। तुम चाहो तो अभी ये रिश्ता तोड़कर जा सकती हो। तुम पर कोई दबाव नहीं है आराधना। मैं तो वही करूँगा जो तुम्हें अच्छा लगेगा। इतनी सारी बातों के बाद कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था और ये सब सुनकर मैं शांत थी। मेरा दिमाग बिल्कुल शांत संयम हो गया था, इसलिए मुझे कोई गुस्सा नहीं आ रहा था, पर एक डर था कि फिर कैसे अंकुश पर विश्वास कर लूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने मासूम चेहरे के पीछे कुछ और झूठ बोल रहे हैं। इन सब को समझने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए था, इसलिए मैं बिना कुछ कहे चुपचाप सो गई। पूरे 3 महीने मैं खुद से सवाल जवाब करती रही। इसी बीच मैंने अंकुश से कोई बात नहीं की, बस उसे देखकर और समझ रही थी और तय कर रही थी कि क्या अंकुश के साथ मेरा भविष्य सुरक्षित रहेगा। इन 3 महीनों में अंकुश ने मेरा पूरा ख्याल रखा। हम भले ही बात नहीं कर रहे थे, पर वो मेरी भावनाओं को बखूबी समझ रहा था। मैं उनकी इस ईमानदारी से काफ़ी खुश थी। इसलिए एक रात मैंने अंकुश से कहा, क्या आप मुझे अपनी प्रेमिका से ज़्यादा प्यार कर सकेंगे? मेरा सवाल सुनकर अंकुश मुस्कुराकर बोलने लगे, मैं तो उसी दिन से तुमसे प्यार करने लगा था जब तुम्हें पहली बार मिला था, और उस रात जब तुमने सब कुछ सुनने के बाद मुझे छोड़कर नहीं गई बल्कि मेरे साथ खड़ी रही। मुझे विश्वास था कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी आराधना। माफ़? मैं ये शब्द सुनकर अंकुश को कहने लगी, पर मैंने अभी तक आपको माफ़ नहीं किया पति जी। तो अब माफ़ कर दो आराधना। दोनों कान पकड़कर अंकुश कहता है। आज अंकुश की मासूमियत देखकर मुझे उस पर प्यार आने लगा और मैं उसके सीने से लग गई। वो भी मुझे अपने आगोश में भर लिया। मुझे इस बात का यकीन था कि जो इंसान एक सच्चा प्रेमी हो सकता है, वो एक सच्चा पति भी बन सकता है, और यकीनन वो एक अच्छा पति भी है। ये भरोसा मुझे उन 3 महीनों में पता चल चुका था।